आज जिस पर भी तुम आंख बंद करके भरोसा कर रहे हो, क्या गारंटी है कि कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी बर्बादी की वजह नहीं बनेगा। तुम्हारे माता पिता ने तो कभी तुम्हारी कमजोरियां किसी को नहीं बताई, तुम्हारी गलतियां किसी को नहीं बताई, तुम्हारी छोटी मोटी चोरियां भी छुपा कर रखी। तो फिर तुम अपने हर राज दूसरों के साथ शेयर करके खुद की बर्बादी का रास्ता क्यों बना रहे हो। सबसे पहले आप ये हकीकत सुनिए, जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि दूसरों को अपने राज बताने से कितना भारी नुकसान हो सकता है, कितना बड़ा धोखा मिल सकता है। टीना एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। वो अपने दुश्मनों का भी बुरा नहीं सोचती थी, पर उसे क्या मालूम था उसकी एक गलती उसकी पूरी लाइफ बर्बाद कर देगी। असल में हुआ ये, टीना की बहुत ही अच्छे घर से शादी पक्की हो गई थी। शादी से ठीक 1 महीने पहले टीना ने अपनी एक सहेली को अपने पुराने अफेयर के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया था। जिस लड़की को टीना ने यह सब बताया था वो लड़की टीना से नफरत करती थी, इसलिए उस लड़की ने यह सब टीना के होने वाले पति से बता दी और टीना का रिश्ता टूट गया। मोरल ऑफ दिस स्टोरी, कभी कभी हमारी बर्बादी की वजह हम खुद ही होते हैं। अगर टीना ने अपने अफेयर के बारे में उस लड़की को ना बताया होता तो आज टीना एक बहुत ही बड़े घर की बहू होती। इसलिए आप ऐसी कोई भी गलती ना करें, उसके लिए मैं आपको 13 ऐसी बातें बताने वाला हूं जिन्हें छुपाकर रखने में ही आपका फायदा है। इसलिए वीडियो कंप्लीट जरूर देखना, क्या पता जाने अनजाने में आप भी ये गलतियां कर रहे हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात है, अपने पड़ोसियों के बारे में आप क्या सोचते हैं ये भी खुलकर नहीं बोलना चाहिए। पड़ोसी सिर्फ दीवार के उस पार रहने वाले लोग नहीं होते, बल्कि वो हमारी डेली लाइफ का एक हिस्सा होते हैं। अगर तुम्हें अपने पड़ोसियों के बारे में कुछ बुरा लगता है तो उसे हर किसी के सामने बोलने से पहले 10 बार सोचो, क्योंकि दुनिया में बातें हवा से भी तेज फैलती हैं। हो सकता है जो तुमने मजाक में कहा वो कल बड़े विवाद का कारण बन जाए। इसलिए अगर तुम्हारी असली राय गलत लोगों तक पहुंच गई तो वही पड़ोसी जिसे तुम पसंद नहीं करते तुम्हारी जिंदगी को मुश्किल बना सकते हैं, तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि अपने दिल की बातें हमेशा दिल में रखें और जुबान पर सिर्फ शांति और समझदारी रखें। अगर तुम्हें किसी पड़ोसी की कोई आदत पसंद नहीं है तो उसे चुपचाप इग्नोर करो, लेकिन किसी तीसरे के सामने उसकी बुराई मत करो, क्योंकि जो तुमसे किसी और की बुराई सुन रहा है वो कल तुम्हारी बुराई भी किसी और से करेगा। जैसे एक आदमी अपने दोस्त से कह रहा था, यार मेरा पड़ोसी बहुत ही घटिया इंसान है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर वही आदमी किसी और से कहता है, अरे वो तो अपने पड़ोसी से जलता है, और धीरे धीरे बात पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। फिर ये बात आपके पड़ोसी को भी पता चल जाती है। फिर ऐसे ही छोटी छोटी बातें झगड़ों में बदल जाती हैं। इसलिए अपने पड़ोसी से रिश्ता मीठा रखो, चाहे आपके मन में कुछ भी हो। दूसरी बात है, पिछली नौकरी से निकाले जाने की सच्चाई छुपाकर ही रखनी चाहिए। कभी कभी हालात ही ऐसे बन जाते हैं कि हमें अपनी पुरानी नौकरी छोड़नी पड़ती है या फिर हमें वहां से निकाल दिया जाता है। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि तुमने जॉब छोड़ दी या निकाल दिए गए, बल्कि असली सवाल तो यह है कि अब तुम क्या कर रहे हो। अगर तुम हर किसी को अपनी पुरानी नौकरी की सच्चाई बताते फिरोगे तो लोग तुम्हारी काबिलियत पर शक करेंगे, तुम्हें मौका देने से घबराएंगे और तुम्हें कमजोर समझेंगे। लेकिन अगर तुम अपने अनुभवों से सीखकर खुद को और बेहतर बनाते हो तो लोग तुम्हारी तरक्की देखेंगे, ना कि तुम्हारा अतीत। क्योंकि एक स्मार्ट इंसान वही होता है जो अपनी असफलताओं को ढाल बनाता है, ना कि अपनी पहचान। अपनी पिछली नौकरी से निकाले जाने की बात को एक सबक समझो, पर इसे अपने नए सफर का रोड़ा मत बनने दो। उदाहरण के लिए, एक बार 2 लोग इंटरव्यू देने गए। एक ने कहा, मुझे पिछली नौकरी से निकाल दिया गया था क्योंकि बॉस को मेरा काम पसंद नहीं आया, और दूसरा बोला, मैंने अपनी पिछली जॉब से बहुत कुछ सीखा और अब मैं नए और बड़े मौके के लिए पूरी तरह तैयार हूं। अब तुम ही बताओ किसे नौकरी मिलेगी। जवाब साफ है, दुनिया सिर्फ उन्हीं को मौका देती है जो खुद को एक नया मौका देने के लिए तैयार रहते हैं। मेरी बात सही लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तीसरी बात है, किसी से किया गया वादा जो आप तोड़ चुके हैं। जिंदगी में कई बार हमसे ऐसे वादे हो जाते हैं जिन्हें पूरा करना हमारे बस में नहीं होता। कभी हालात बदल जाते हैं, कभी मजबूरी आ जाती हैं और कभी हम ही अपनी बात पर टिक नहीं पाते। लेकिन अगर आप हर किसी के सामने ये चिल्लाने लगे कि मैंने अपना वादा तोड़ दिया तो लोग आपको गैर जिम्मेदार, झूठा और कमजोर समझने लगेंगे। फिर लोग आपकी सफाई नहीं सुनेंगे, वो सिर्फ आपके टूटे वादे को याद रखेंगे। अगर आपसे कोई वादा टूट गया है तो उसे बेवजह सबको मत बताइए, क्योंकि इससे आपके कैरेक्टर पर दाग भी लग सकता है। उदाहरण के लिए, मान लो तुमने अपनी फैमिली से वादा किया कि तुम उन्हें घुमाने ले जाओगे, लेकिन काम की वजह से तुम उन्हें नहीं ले जा पाए। ऐसे में अगर तुम बार बार ये कहते रहोगे कि मैंने अपना वादा तोड़ दिया, मैं गलत हूं, तो फैमिली का गुस्सा और बढ़ जाएगा। लेकिन अगर तुमने बिना कुछ कहे अगले दिन उन्हें कोई अच्छा सरप्राइज दिया तो वही रिश्ता और गहरा हो जाएगा। याद रखो, वादे तोड़ने से नहीं, उन्हें सही तरीके से संभालने से इंसान की पहचान बनती है।
चौथी बात है, अपने दोस्तों की कमजोरियां भी लोगों को नहीं बतानी चाहिए। दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ हंसना नहीं, बल्कि एक दूसरे के राज को संभाल कर रखना भी है। अगर आपका दोस्त आप पर भरोसा करके अपनी कमजोरी बताता है तो ये उसका आप पर भरोसा है और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी बातें आप छुपा कर ही रखें। लेकिन अगर आपने उसकी कमजोरी दूसरों को बता दी तो न सिर्फ उसका दिल टूटेगा, बल्कि वह दोबारा किसी पर भरोसा करने से भी डरेगा। दुनिया वैसे ही लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाने के मौके ढूंढती है। क्या आप चाहेंगे कि आपका दोस्त अपनी तकलीफ से लड़ने के बजाय दुनिया के तानों से लड़े? अगर नहीं तो उसकी कमजोरी को छुपाइए, उसकी ढाल बनिए, उसे ताकत दीजिए, क्योंकि दोस्ती का असली मतलब यही होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके दोस्त को पढ़ाई में दिक्कत होती है, लेकिन वो मेहनत कर रहा है। अगर आप उसकी इस कमजोरी को मजाक बनाकर दूसरों को बता देंगे तो वह हिम्मत हार सकता है। लेकिन अगर आप उसे समझाएंगे, उसकी मदद करेंगे और उसे मोटिवेट करेंगे तो आपका वही दोस्त एक दिन टॉपर भी बन सकता है। पांचवी बात है, अपने बॉस के प्रति असली राय भी छुपा कर रखनी चाहिए। बॉस के बारे में दिल की बात जुबान पर लाओगे तो मुसीबत को खुद बुलाओगे। कामकाज की दुनिया एक जंग के मैदान की तरह होती है। यहाँ सिर्फ वही लोग आगे बढ़ते हैं जो समझदारी से अपनी चालें चलते हैं। अगर तुम्हें अपने बॉस के बारे में कुछ बुरा लगता है तो उसे सबके सामने बोलना ऐसा है जैसे अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, क्योंकि दफ्तर में दोस्त कम चमचे ज्यादा होते हैं। जो बातें तुम मजाक में या गुस्से में कह देते हो वही बातें घूम फिर कर बॉस तक पहुंचती हैं और फिर या तो प्रमोशन रुक जाता है या नौकरी आपके हाथ से फिसल सकती है। उदाहरण के लिए मान लो तुम्हारे बॉस का कोई फैसला तुम्हें सही नहीं लगा और तुमने गुस्से में अपने किसी सहकर्मी से बोल दिया, यार ये बंदा तो हमें कुछ समझता ही नहीं। अब वही सहकर्मी अगर ये बात आपके बॉस तक पहुंचा दे तो क्या होगा? हो सकता है अगली बार तुम्हें कोई अच्छा प्रोजेक्ट ही ना मिले, लेकिन अगर तुम चुपचाप अपना काम करके अपनी काबिलियत साबित करो तो एक दिन वही बॉस तुम्हारी राय जानने के लिए खुद तुम्हारे पास आएगा। इसलिए अपने बॉस के खिलाफ सबके सामने बुरा भला कहने से पहले 10 बार सोचो। छठी बात है, सरकार या नेताओं के बारे में खुलकर नहीं बोलना चाहिए। सरकार और नेताओं के बारे में हर किसी की अपनी राय होती है, कोई समर्थन करता है तो कोई विरोध। लेकिन समझदारी इसी में है कि आप अपनी असली सोच हर किसी के सामने उजागर ना करें, क्योंकि राजनीति एक ऐसी आग है जिसमें जरा सी चिंगारी भी ज्वालामुखी बन सकती है। अगर तुमने किसी गलत इंसान के सामने अपनी राय जाहिर कर दी तो वही बात तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। लोग तुम्हारी बातों को तोड़ मड़ोड़ कर दूसरों के सामने रख सकते हैं, तुम्हारे खिलाफ माहौल बना सकते हैं और तुम्हें वजह के विवादों में घसीट सकते हैं। इसलिए इन सब बातों की चर्चा उन्हीं से करो जो खुले दिमाग से सोचते हैं, ना कि उनसे जो सिर्फ लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। राजनीति के खेल में जो ज्यादा बोलता है अक्सर वही सबसे पहले फंसता है। उदाहरण के लिए एक मंत्री का असिस्टेंट अपने मंत्री के बारे में उल्टा सीधा राय दे रहा था। वहीं पर बैठा एक आदमी ये सभी बातें रिकॉर्ड कर रहा था। उसने ये सभी रिकॉर्डिंग्स जाकर मंत्री को सुना दी। मंत्री ने उस आदमी को नौकरी से तो निकाला ही, साथ ही झूठा केस लगाकर उसे फंसा दिया। इसलिए ऐसी बातों पर खुलकर बोलना जरूरी नहीं होता। सातवीं बात है, अपने कर्ज और उधारी की जानकारी भी लोगों से छुपा कर रखनी चाहिए। जब लोगों को पता चलेगा कि आप पर कर्ज है तो कुछ लोग आपको दिलासा देंगे, लेकिन बहुत सारे लोग आपको शक की नजर से देखने लगेंगे। लोगों से आपकी दोस्ती कम हो जाएगी, रिश्तेदार ताने मारने लगेंगे और समाज आपको एक बोझ की तरह देखेगा। जो लोग कल तक आपकी इज्जत करते थे वही आज आपसे दूरी बनाने लगेंगे। आपकी आर्थिक परेशानी सिर्फ आपकी है, दुनिया के सामने इसे बयां मत करो, वरना लोग इसे आपकी कमजोरी बना देंगे। अगर आपको कर्ज से निकलना है तो चुपचाप मेहनत करो, अपने फैसले खुद लो और जब सफलता मिले तब दुनिया को दिखाओ। याद रखो, लोग डूबते हुए जहाज को छोड़ देते हैं लेकिन उसी जहाज को सलाम ठोकते हैं जब वह किनारे लग जाता है। उदाहरण के लिए अगर आपने अपने दोस्तों को बताया कि आप कर्ज में डूबे हुए हो तो कुछ दिन तक तो वो सहानुभूति दिखाएंगे, लेकिन जब किसी मौके पर आपको उधार या मदद देने की बारी आएगी तो वो कहेंगे भाई अपना पहले कर्जा चुका ले। मतलब न सम्मान बचा न सहारा मिला। इसलिए चुप रहो, सीखो, कमाओ और सिर्फ अपनी सफलता की कहानी सुनाओ, ना कि अपनी तकलीफ की। आठवीं बात है, अपनी गुप्त बीमारियों के बारे में भी किसी को नहीं बताना चाहिए। सेहत से जुड़ी हर बात सबके सामने बताने लायक नहीं होती। कुछ बीमारियां सिर्फ तुम्हारी अपनी होती हैं और इन्हें हर किसी से बताना तुम्हारी ताकत को कमज़ोर करता है, क्योंकि दुनिया में लोग तुम्हारी तकलीफ़ों को समझने के बजाय उनका मजाक बना सकते हैं। कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा भी उठा सकते हैं। इसलिए अपनी गुप्त बीमारियों के बारे में सिर्फ उन्हीं से बात करो जो सच में तुम्हारी मदद कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर, करीबी परिवार या कोई भी भरोसेमंद इंसान। अगर तुम्हें कोई बीमारी है तो उसका इलाज करवाओ, अपनी सेहत का ध्यान रखो, लेकिन अपनी बीमारी का ढिंढोरा पूरी दुनिया में मत पीटो, क्योंकि लोग तुम्हारी तकलीफों से नहीं तुम्हारी हिम्मत और जज्बे से इंस्पायर होते हैं। उदाहरण के लिए एक खिलाड़ी होता है जिसे एक गंभीर बीमारी होती है, लेकिन वह मैदान में अपनी पूरी ताकत से खेलता है। वो किसी से भी अपनी तकलीफ का रोना नहीं रोता, बस मेहनत करता है। इसलिए यह बात हर किसी के सामने बताने का कोई मतलब नहीं बनता।
नौवीं बात है, रिश्तों में आई कठिनाइयां भी छुपा कर रखनी चाहिए। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, कभी प्यार होता है तो कभी तकरार, लेकिन अगर आप अपने रिश्तों की कठिनाइयां दूसरों को बताने लगते हैं तो लोग इसे सुलझाने की बजाय और उलझाने लगते हैं। कुछ लोग सहानुभूति दिखाएंगे तो कुछ लोग इसे आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। लोग सुनेंगे पर समझेंगे नहीं, वो सिर्फ आपकी दर्द भरी कहानियों के मजे लेंगे, सलाह के नाम पर उल्टा और भड़काएंगे और धीरे धीरे आपके रिश्ते में दरार डाल देंगे। उदाहरण के लिए, मान लो तुम्हारा अपने पार्टनर से झगड़ा हुआ है और तुमने गुस्से में अपने दोस्त को सब कुछ बता दिया। झगड़ा खत्म हो गया, तुम दोनों फिर से खुश रहने लगे, लेकिन अब तुम्हारा दोस्त तुम्हारे रिश्ते को हमेशा उसी नेगेटिव नजरिए से देखेगा। वह ताने मारेगा, पुराने झगड़े याद दिलाएगा और धीरे धीरे तुम्हें खुद ही अपने रिश्ते पर शक होने लगेगा। इसलिए रिश्तों की बातें रिश्तों तक ही रखो, वरना दुनिया उसमें दरार डाल देगी। 10वीं बात है, अपने झूठे दिखावे की सच्चाई लोगों से छुपा कर रखनी चाहिए। आज की दुनिया दिखावे पर चलती है। लोग तुम्हारी असली मेहनत, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी तकलीफों को नहीं समझेंगे, लेकिन तुम्हारी चमक धमक, तुम्हारी सफलता और तुम्हारी लाइफस्टाइल को देखकर जरूर प्रभावित होंगे। अगर तुमने अपने झूठे दिखावे की सच्चाई सबको बता दी तो जो लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं तुम्हें हल्के में लेने लगेंगे। दुनिया उस इंसान की कदर करती है जो खुद को बड़ा दिखाता है, ना कि उस इंसान की जो अपनी कमजोरियां खोल कर रख देता है। अगर तुमने लोगों के सामने खुद को मजबूत और सफल दिखाया है तो उसे बनाए रखो। यह तुम्हारा आत्मविश्वास है, तुम्हारी स्ट्रेटजी है, तुम्हारी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है। किसी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। अगर दुनिया में इज्जत कमानी है तो अपनी हकीकत को राज ही रहने दो और अपनी चमक को बनाए रखो। उदाहरण के लिए, एक बिजनेसमैन महंगे महंगे कपड़े पहनता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, लेकिन सच्चाई यह है कि वो अब भी कर्जे में डूबा हुआ है। अगर वो लोगों को यह सच्चाई बता दे तो उसके क्लाइंट उस पर भरोसा करना छोड़ देंगे, उसकी इमेज खराब हो जाएगी और वो और भी नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर वह अपने दिखावे को बरकरार रखता है और मेहनत करता रहता है तो एक दिन असली सफलता उसके हाथ में होगी। इसलिए जब तक जीत न जाओ तब तक अपने खेल को राज ही रहने दो। 11वीं बात है, अपनी निजी दुश्मनी के बारे में भी किसी को नहीं बताना चाहिए। हर इंसान की जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसे नीचा गिराना चाहते हैं, उसके रास्ते में रोड़े अटकाते हैं और हर मौके पर उसे हराने की कोशिश करते हैं। आपकी असली ताकत उन दुश्मनों का नाम लेने में नहीं बल्कि उन्हें बिना बताए मात देने में है। अगर आप अपनी दुश्मनी को सबके सामने जाहिर करेंगे तो लोग आपका तमाशा बनाएंगे, कुछ लोग तो इसे और भड़काएंगे। ऐसे में आपके दुश्मन को अपनी चाल चलने का मौका मिल जाएगा। एक बुद्धिमान योद्धा अपनी लड़ाइयां चुपचाप लड़ता है, शोर नहीं मचाता। अगर कोई आपका दुश्मन भी है तो उसे अपने दिमाग में रखो, अपनी ताकत बनाओ, लेकिन इसे दुनिया के सामने मत फैलाओ। उदाहरण के लिए, मान लो तुम्हारे ऑफिस में कोई तुम्हारे खिलाफ चालें चलता है, तुम्हारे काम में अड़चने डालता है। ऐसे में अगर तुम सबको बताने लगे कि ये मेरा दुश्मन है तो लोग इसे मजाक बनाएंगे। वो आदमी तुम्हारी कमजोरी पहचान कर और चालाकी से वार करेगा। लेकिन अगर तुम बिना कुछ कहे दुगनी मेहनत करके खुद को उस ऑफिस का सबसे सफल इंसान बना दो तो वही लोग एक दिन कहेंगे, इसने तो अपने दुश्मनों को हराकर खुद को साबित कर दिया। 12वीं बात है, अपने बचपन के डर भी किसी को नहीं बताने चाहिए। हम सभी को बचपन में किसी न किसी बात से डर लगता था। किसी को अंधेरे का डर, किसी को अकेले रहने का डर, किसी को ऊंचाई से गिरने का डर। लेकिन यह डर तुम्हारी निजी कहानी का हिस्सा है। इसे दुनिया के सामने उजागर करना सही नहीं है क्योंकि हर कोई इसे नहीं समझेगा। कुछ लोग इसका मजाक बनाएंगे तो कुछ लोग इसे तुम्हारी कमजोरी समझेंगे और कुछ लोग तो इसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल भी कर सकते हैं। डर वो हथियार है जो अगर खुद के नियंत्रण में हो तो शक्ति बन सकती है, लेकिन अगर दूसरों के हाथ में चली जाए तो कमजोरी बन सकती है। उदाहरण के लिए, सोनू को बचपन में स्टेज पर बोलने से डर लगता था और उसने ये बात अपने दोस्त को बता दी थी। एक बार जब सोनू स्कूल के फंक्शन में भाषण देने जा रहा था तो उसका वही दोस्त पर्दे के पीछे से उसे डराने लगा, याद रख सब तुझे घूर रहे हैं, तेरा मजाक उड़ाएंगे। सोनू घबरा गया और भाषण नहीं दे पाया। अगर सोनू ने अपने डर को खुद के अंदर छुपा के रखा होता और उस पर काम किया होता तो वह खुद को मजबूत बना सकता था। इसलिए अपने डर को दुनिया के सामने नहीं बताना चाहिए। 13वीं बात है, अपनी गुप्त इच्छाओं को भी छुपा कर रखें वरना लोग मजाक बना सकते हैं। हर इंसान के दिल में कुछ सपने होते हैं, कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जिन्हें दुनिया नहीं समझ सकती क्योंकि दुनिया हर उस चीज का मजाक उड़ाती है जो उसे अजीब लगती है। अगर तुमने अपनी गुप्त इच्छाओं को गलत लोगों के सामने जाहिर कर दिया तो वो तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, तुम्हें हतोत्साहित करेंगे और तुम्हारे सपनों को मुरझाने पर मजबूर कर देंगे। दुनिया को तुम्हारी सोच से नहीं सिर्फ तुम्हारे नतीजों से फर्क पड़ता है। इसलिए जब तक तुम्हारी इच्छाएं हकीकत का रूप ना ले लें उन्हें अपने अंदर ही सजो कर रखो। यहाँ तक आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। बाकी अगर आप लोग कॉन्फिडेंट इंसान बनना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो और खुद में तेज़ी लाना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।